इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता होगा कि बीएड बीटीसी मामले में फाइनल ऑर्डर 11 अगस्त को आ चुका था। इसके बाद भी बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्राथमिक स्तर की परीक्षा में भी बीएड को मौका दिया गया था। उनका ये कहना था कि हमको ऐसा कोई एनसीटी की तरफ से कोई रिटन में ऑर्डर नहीं आया, इस वजह से हम परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। रिजल्ट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर अपलोड हो चुका है आज की तारीख में, अभी भी कुछ ही समय पहले आया है। ये वही जज साहब है जिन्होंने आपका 11 अगस्त वाला ऑर्डर सुनाया था। आइए देखते हैं इसको हम आपको हिंदी में फटाफट से ट्रांसलेट करके बताते हैं कि इस ऑर्डर में क्या कहा जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बीएड कैंडिडेट पर, क्या बीएड के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा या फिर नहीं। इसमें कहा जा रहा है कि द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द पिटिशनर। इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान याचिका है उसके जो याचिकाकर्ता है उन्होंने धारा 23 फर्स्ट, जो धारा 23 फर्स्ट है आपकी आरटी एक्ट की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 23 फर्स्ट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इनका ये कहना है कि ये याचिकाकर्ता के द्वारा जो आरटीई एक्ट है उसका 23 फर्स्ट के तहत केंद्र सरकार के निर्देश के संदर्भ में एनसीटी का जो आपका लेटर था 28 जून का 28/6/2018 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए दायर की गई है। ये कहा जा रहा है, पूरा ऑर्डर है, मतलब क्या क्या बहस हुई इसको भी लिखा गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और इसी अधिसूचना में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, प्राइमरी एंड आल्सो अपर प्राइमरी लेवल, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों की ही बात कही गई है। दोनों पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने वाली 23 अगस्त 2010, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 23 अगस्त 2010, जिसके तहत ये कहा गया था कि डीएलएड कैंडिडेट जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए पात्र हैं। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन पेश किए गए। संशोधन अधिसूचना का सार ये था कि बीएड डिग्री धारक हैं वो भी ब्रिज कोर्स के साथ, यहाँ पर ब्रिज कोर्स नहीं मेंशन किया गया है, ये कहा गया है फुलफिलिंग सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स में वही हो जाएगा ब्रिज कोर्स, यानी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के नियुक्ति के रूप में हकदार होंगे। आगे कहा जा रहा है इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट डिलीवर्ड इन सिविल अपील, ये जो जजमेंट आया है आपका देवेश शर्मा वाला 11 अगस्त 2023 को आया है, उसका जिक्र करते हुए ये कहा जा रहा है कि इस न्यायालय ने 2023 की सिविल अपील संख्या भी यहाँ पर दी गई है 5068 2023 के अंतर्गत एसएलपी नंबर दिया गया है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसकी बात कही गई है। और आगे कहा जा रहा है कि ये जो आपका नोटिफिकेशन था द सेड नोटिफिकेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू बी क्वेश्ड, यानी इस नोटिफिकेशन को जो 28 जून का नोटिफिकेशन था उसको क्वेश्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बाय दिस जजमेंट दिस कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग द सेड नोटिफिकेशन, वी अप्लाई द रेशियो ऑफ द सेड जजमेंट इन दिस रिट पिटीशन। ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने अधिसूचना को रद्द किया है राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी 28 जून का जो गजट था जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया गया था, ठीक है, उसी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। और ये कह रहे हैं कि वी अप्लाई द रेशियो, अब कितना रेशियो ये इन्होंने नहीं लिखा है, इनका ये कहना है कि हम इस रिट याचिका में उक्त निर्णय का अनुपात लागू करते हैं, यानी उसी को ये यहाँ पर लागू करेंगे जो फैसला 11 अगस्त को सुनाया गया है। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड अलाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेयर एड टू द एक्सटेंट द सेम रिलेट्स, यानी ये कह रहे हैं कि वर्तमान याचिका को प्रार्थना के संदर्भ में उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना से संबंधित है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। इस याचिका में बिहार राज्य, ठीक है, जो बिहार राज्य है, आगे भी कहा जा रहा है द स्टेट ऑफ बिहार द लीगली ऑफ विच हैव बीन चैलेंजेस इन द दिस रिट पिटीशन बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट्स that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court deliver on 11 अगस्त 2023, यानी ये कह रहे हैं कि बिहार राज्य जो है इस जो ये आदेश आया था 11 तारीख का उसमें ये पार्टी नहीं था, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करते। जो बिहार राज्य द्वारा अधिसूचनाएं जारी की गई हैं उसके संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं करते। वी मेक नो कमेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, वी मेक नो कमेंट्स एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन इशू बाय द स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन बिहार राज्य को ये कह रहे हैं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बिहार राज्य सरकार है वो 11/8/2023 का जो फैसला आया है न्यायालय का, इस फैसले को ध्यान में रखेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इसका निष्कर्ष बताएं तो बीएड वालों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है। ये एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम बिहार राज्य की जो अधिसूचनाएं निकलती है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यायालय